की अग्नि में चुपके से डाले ये एक चीज अपार धन की प्राप्ति होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से जीत साधना चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किया गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किया जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपके जिंदगी को बादल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बादल सकते हैं, आपकी परेशानियां को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की मैन तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में कश्यप और उसके पुत्र भक्ति प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, लेकिन उसके भागवत भक्ति ने उसे बच्चा लिया कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हरी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाली। इतिहास में यह पांव भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर अचल हो तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च भी करेंगे तो भी इस प्रकार की ज्ञान भारी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लेंगे, जीवन में आपके एक नया मोड़ लेंगे। गरीबी, परेशानी दूर, तकलीफ, समस्या, हर प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानी प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत के बड़े में भक्ति प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बाल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी थी कि बार बार पिता के माना करने के बावजूद वह हरि भक्ति में ली रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बना ली। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते किरण ने कश्यप का विरोध नहीं कर पी, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पी, और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्ति प्रहलाद को गौड़ में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्ति प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उसे समय भक्ति प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जप कर रहा था। कुछ ही डर में हवा चली और वो चादर होलिका माता से उड़कर भक्ति प्रहलाद के ऊपर ए गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्ति बैठ गया। यही से होली पाव की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाने लगा। होली का और भी महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पाव है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाम लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी प्रकार के मनभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का यह अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं तो घर में किया करिया जो नकारात्मक शक्ति होती है वह सब भस्म हो जाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होलिका की रख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की रैक से किया जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे, और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं पृथ्वी तत्काल दूर कर देंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर टोन के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो प्रभावहीन हो जाते हैं।
अपना प्रभाव नहीं दिखाते तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहे हैं। जो उपाय आपसे बंद पड़े जरूर करना। बहुत ही सुंदर सरल उपाय है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेकर आना है। फिर इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इसे नहला है, स्नान कर देना है। फिर महादेव से प्रार्थना कर लेने की, भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, होली की रख कोई साधारण रख नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके कुंडली में कोई नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है। वे नीचे ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है। ये लाल किताब में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि होलिका दहन की रख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस रात को आप अपने माथे पर लगा सकते हैं और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की रख आपको घर में लानी है और इसे पूरे घर में चीड़ देना है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके पर किसी ने कुछ कर दिया, घर में लाकर घर के प्रत्येक कोनी में छिड़कते हैं तो किया कराए का असर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम नहीं मिल कर रहे हैं, तो यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि होली की राज को घर में लाकर उसमें राय और थोड़ा सबूत नमक डालकर घर के किसी कोनी में स्वच्छ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा कर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को जरूर मिल जाएंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे थे, मां मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, घर का बंधन हो गया था, ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके कम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके कम धंधे को मार दिया है, लगातार आर्थिक टांगे का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार के कलाम से नाम लिखना है। अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि फालना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बंद दिया है, तो अनार की कलाम से भोजपत्र पर उसे व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल चीर देना है। इसके बाद इसे होली में जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने अगर आपका धंधा पानी बंद दिया है तो वो खुला जाएगा। चलिए एक उपाय और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लेगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगी। किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कारगर रामबन उपाय ये साबित हो जाएगा। अगर आपको शक है कि अगर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र किया कर दी है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की रख के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेहतर कर सकते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की रख को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की राग आप बाद में पैसे देकर किसी से मांगेंगे तो भी नहीं देने वाले। होली की रख बहुत ही कीमती होती है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पैन का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सबको लेकर होली की अग्नि में डाल देना है। फिर होली का माता से प्रार्थना करनी है कि माता हमारे घर में बरकत आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या है वो समस्या बोलिए। और फिर उसके अगले दिन दोनों चुपचाप जाकर होली की रात को लेकर आना है। फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है या फिर गले में रख देना है। चांदी का ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डालकर भी आप अपने गले के स्थान पर रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर का बंधन होगा, रक्षण होगा। गले में पहना है तो आपका ही बंधन होगा। व्यापारी स्थान में रखते हैं तो व्यापारी स्थान का बंधन होगा। किसी ने कुछ कर रखा है तो वो भस्म हो जाएगा।
व्यापारिक स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी रख भी छीड़ देनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वह विशेष मनोकामना जल पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आप जरूर 7 बार उतार लेना है। फिर उसे होलिका माता के जलते हुए अग्नि में डाल देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो यह तांत्रिक प्रयोग करने के बाद बिना और कुछ किया भी वो पूर्ण हो जाएगी। उसे इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उसे मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। 7 गोमती चक्र लेकर 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद उन्हें होलिका माता की अग्नि में डाल दें, तो जो भी विशेष मनोकामना होगी वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आई रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से वार लेना है। अर्थात 7 गोमती चक्र लेने हैं और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारा करना है। घर के पूरे हसन से 7 बार उन्हें घूमना है और फिर उन्हें जलते हुए साल देना है। इससे घर के व्यक्ति कोई दूर हो जाएगी। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है तो वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कुल शनि है, भूत प्रेत शैतान बुरी शक्तियां हैं, तो वो सारी निक शक्तियां गोमती चक्र में आकर जैसे ही आप अग्नि में डालेंगे भस्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ सरल आसान उपाय है। उपाय तो सरल है, लेकिन इनके प्रभाव रामबन की तरह है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिख देना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।